के प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप का आगमन आज गोंडा जिले में हुआ। निकट गांधी पार्क टाउन हॉल आयोजित कार्यक्रम उपरांत एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की कार्यशैली व उनकी उपलब्धियां को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप। रेल की जो दुर्घटनाएं हो रही है, ऐसी चीजें जो हो रही है, जो आपने प्रश्न किया है उसका भी उत्तर भैया उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जिनका प्रश्न आप कर रहे हैं। जो आप देखिए वो कट्टरपंथी लोग हैं, कौन जो हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जिनके वो कट्टरपंथी किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म में नहीं आती। जो राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होगा वही कट्टरपंथी है, वही राष्ट्र विरोधी है, और जो राष्ट्र के साथ है वो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। ऐसी गुजारी है नहीं कि कट्टरपंथी लोग। अभी आपने रेल जिहाद देखा, रेल में जिसका नाम, जो हमारे रेल जो घटना हो रही है, दुर्घटना हुई है, उनमें जो दोषी पाया जाएगा राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होगा। रेल दुर्घटना का मतलब अब रेल दुर्घटना को सीधा सीधा इससे जोड़ा जाने लगा है। व्यवस्था ऐसा नहीं है, व्यवस्थाओं की कमियां नहीं है क्या? समाज में व्यवस्था एक हिस्सा है और हम सब उसी के पार्ट हैं। समाज की व्यवस्था खड़ी करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। समाज में व्यवस्थाओं को खड़ा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब ने मिलकर देश खड़ा करना है, हम सब ने मिलकर राष्ट्र खड़ा करना है। ये किसी एक व्यक्ति के खड़ा करने से नहीं होगा। देश में भूमिका सभी की है। 143 करोड़ लोग देश में हैं, तो 143 करोड़ लोगों के लिए कंट्री फर्स्ट, नेशन मस्ट होना चाहिए। आपके नेता कह रहे हैं, देखिए आपके नेता कह रहे हैं, ऐसे राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद फिर और इस तरह के बयान क्या हमारे नेता आपके बयान का समर्थन कर रहे हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री हूँ, मैं राजनीतिक दल का संगठन मंत्री नहीं हूँ। हमारे नेता विश्व हिंदू परिषद में है, हमारे नेता संघ में है, तो हम उनके शिक्षानुसार काम करते हैं। राजनीतिक दल अगर राष्ट्रवादी विचार का है तो उसको हमारा समर्थन होता है। ये राजनीतिक दल का नेतृत्व है, जो उनका विचार है वो राजनीतिक दल से आप प्रश्न कर सकते हैं। तो क्या भाजपा की और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा अलग अलग है? मैंने कभी नहीं कहा। कौन सा से बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग दलों में भी काम करते हैं, ठीक है, जो समाज के साथ चल रहा है। इसलिए हमारा काम, हमने देश में सबके साथ बात कही है, देश हित की बात कही है, 143 करोड़ लोगों की बात कही है। हमारे विचार के लोग सभी जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, 77 साल में विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा कौन सा दल चुना जो आपकी विचारधारा से मेल खाती है? मैंने क्या कहा? अरे सर, मैंने क्या कहा? मेरा जो उत्तर यही है, जो देश हित के लिए काम करेगा। अगर आपको लगता है या हमको लगता है या समाज को लगता है, कोई भी दल, कोई भी राष्ट्रवादी या कोई भी राजनीतिक दल देश हित की बात करेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। अच्छा साहब, ये 3 कट्टरपंथियों के नाम अभी तक आपने नहीं बताए जिनसे देश को खतरा है। आप इतने बड़े नेता अपने दल के हैं, मैं संगठन के हैं, जो भी हैं, तो 3 नाम। मैंने किसी कट्टरपंथी का नाम नहीं लिया, वरना मैंने किसी कट्टरपंथी की बात कही। मैंने एक ही बात कही है, जो भी देश विरोध में काम करते हैं, जो भी कट्टरपंथी देश विरोध में काम करते हैं, उन सभी को चिन्हित करके उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे राजनीतिक दल में भी लोग हैं जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, कट्टरपंथी हैं। देखिए, मैं अभी राजनीतिक परिदृश्य में जाने रहा हूँ सर, अभी राजनीति परिदृश्य से मेरा ज्यादा सरोकार नहीं है। चलिए सर, अग्रिम योजनाएं बता दीजिए। अग्रिम योजना केवल विश्व हिंदू परिषद की है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने 60 वर्षों में जो काम किया है, उन 60 वर्षों की काम को लेकर के गांव-गांव तक विश्व हिंदू परिषद का काम खड़ा हो, यही विश्व हिंदू परिषद का अभी आगामी लक्ष्य है। अभी स्थापना दिवस के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव तक अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम कर रहा है। अभी 1 सितंबर तक विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस चलने वाला है। उसी के अंतर्गत गांव में सभी समाज के वर्गों को जोड़ना, सभी सामाजिक वर्ग को जोड़ना और जोड़ करके हिंदू समाज में इकट्ठा करना और राष्ट्र हित के लिए उनको प्रेरित करना, यही काम हमारा है। चल रहे हैं तो देश भर में विश्व हिंदू परिषद ऐसे 8000 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और मुख्य रूप से अवध प्रांत के अंदर ऐसे हमारे 244 प्रखंड हैं। उन 244 प्रखंडों में विश्व हिंदू परिषद ने स्थापना दिवस बनाने की योजना की है। हम इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारा लक्ष्य है कि विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगा, और गांव-गांव तक पहुंचने के लिए हिंदू समाज के अंदर देश के प्रति राष्ट्रीयता का भाव, हिंदू समाज के अंदर देशभक्ति का भाव, हिंदुत्व की लहर समाज में कैसे जागृत होगी, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने इस बार अपना लक्ष्य बनाया है। सामान्यतः विश्व हिंदू परिषद शहरी क्षेत्रों में तो काम अच्छा करता ही है, शहरी क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता ठीक से काम में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। जैसे देश भर में 3 लाख से ज़्यादा गाँव हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद देश, मेरा आशा हुई नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि गोंडा नगर के अंदर, गोंडा जिले के अंदर हम विश्व हिंदू परिषद को हर नगर तक स्थापित करने में पूर्ण मनोयोग के साथ काम करेंगे। और रहने वाले अल्पसंख्यक मुसलमान का सीधे सीधे हाथ है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? देखिए, मैंने गिरिराज जी का बयान अभी सुना नहीं है, गिरिराज जी का बयान क्या हुआ है। हाँ, लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ सामाजिक परिदृश्य में जो आ रहा है, सोशल मीडिया पर जो आ रहा है, जो ये रेल जिहाद चल रहा है, इस रेल जिहाद में मैंने कल वीडियो भी देखा था किस प्रकार से कट्टरपंथी लोग जो रहते भारत में ही हैं, लेकिन भारत के प्रति उनमें आदर और प्रेम का भाव जो जागृत करने का जो हमने योजना बनानी है, निश्चित रूप से अगर वो उनकी जागृत करता है तो मुझे लगता है वो राष्ट्र हित के लिए ठीक होगा।
और जो लोग रेल जिहाद के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो भारत में रहकर रेल जिहाद फैला रहे हैं। और देखिए, देश में मुस्लिम समाज रहता है, लेकिन मुस्लिम समाज में सभी कट्टर जिहाद फैलाकर रेल जिहाद फैला रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान नहीं है। देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए हिंदू समाज को एक होकर के ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। अब वो समय चला गया है कि देश के अंदर जब लोग कुछ भी कर लेते थे, अब वो समय चला गया है। अब समय है देश के अंदर एकजुट होने का, अब समय है देश में हिंदू समाज को इकट्ठा होने का। और हिंदू समाज जागृत होगा तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि हिंदू समाज को वो बांट सके। इसलिए मैं सभी हिंदू समाज के लोगों से आग्रह भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि हम सब ने मिलकर ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब ये इकट्ठा होने का समय चल रहा है। केवल हिंदू समाज क्यों? मैंने वही बात, केवल हिंदू समाज क्यों इकट्ठा हो, पूरा देश क्यों नहीं इकट्ठा हो? मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले यही शब्द बोला है कि देश में 143 करोड़ जो लोग रहते हैं, उन सभी को इकट्ठा होकर के इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।